प्रसन्न हो गए, बोले मेरी आज्ञा पालन किया बेटा, मांग, क्या वरदान मांगता है? तो परशुराम रोने लगे, ए जी ने जन्म दो, वही को करे काट डाले, ऐसे हत्यारे बेटा को संसार में कौन सम्मान देगा? तो कम से कम पिताजी मेरी माता को जीवित कर दो। अच्छा लगा, सिर धड़ को जोड़ो, इकट्ठा किया, मारा जल का छीटा, रेणुका फिर खड़ी हो गई, ऋषि को प्रणाम किया। ऐसे पिता की आज्ञा मानना पुत्र का धर्म है। नालायक पिता की आज्ञा मानना पुत्र का धर्म नहीं है, पुत्र को संभलना चाहिए। ऐसा किसी के सामने प्रसंग आ जाए तो संभलना चाहिए। तो परशुराम का एक वरदान और दे दो, आप क्या चाहते हो? कहा ये चाहता हूं, जब मैंने फरसा उठाया था तो मेरी माता देख रही, मेरा ही बेटा मेरे गर्दन पे उठा रहा हथियार, जब इसको सुध आएगी, याद आएगी, तो आगे आने वाली माता पुत्र का जन्म ही नहीं देगी, सब छोड़ देगी रास्ता। इसलिए मेरे इस एक्शन को, मेरे इस फरसा चलाने के तरीके को मेरी माता भूल जाए, कभी याद न करे। एवं मस्त दूसरे पिता की नजीर दी, तनये जजाति जो मन देव, इतु आज्ञा अज सचले, तनये जजाति जो मन देव, इतु आज्ञा अज सचले। राजा जजाति के 4 पुत्र थे, सबसे बड़े बेटा से जवानी मांगा, अभी हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, जवानी अपनी दो। बड़े ने इनकार कर दिया, दूसरे ने नहीं कर दिया, तीसरे ने भी नहीं कर दिया। एक 5 बरस का था, छोटा पुरु, वो खड़ा हो गया, बोला पिताजी मेरी जवानी लंबी है, स्वीकार कीजिए, संकल्प दीजिए, मैं दे रहा हूं। पुत्र की जवानी लेकर के पिता जीवन पर्यंत प्रिया के साथ रहा, लेकिन पाप नहीं लगा, आग नहीं लगा, पितु आज्ञा। तो हे भरत, आप ग्लानि परित्याग करके राज्य ले लो। लेकिन भरत ने कहा, गुरुदेव आप मोह वशीभूत होके कह रहे हैं, राम भद्र नहीं है, सीता नहीं है, लक्ष्मण नहीं है, अयोध्या अनाज की तरह पड़ी है, इस स्वार्थ में आप कह रहे हैं राज्य ले लो, लेकिन राज्य लेना उचित नहीं है। जिसके लिए पिता का स्वर्गवास हो गया, प्रिय राम वनवासी हो गए, माता जानकी जो कदम नहीं रखती थी धरती पर, पीछे पीछे कांटों पे चल रही, भैया लखन लालन जोग लखन लखनोनी, सुमित्रा माता का बेटा पैदल जा रहा है, मुझे राज्य दे रही हो? नहीं लूंगा, इनकार कर दिया। अब क्रिया शक्ति बेचैन हो गई। देखो केवल ट्रांसफर हुआ, एक ने कहा राज्य ले लो, दूसरे ने कहा नहीं लेंगे, बात खत्म हुई, बदल गई। भरत चरित जब जाए, इस भीषण गर्मी की ज्वाला से भरत जी ने बचा लिया सारी प्रजा को, और क्या कहा, मोहि राज हठ देह जब ही, रसार सातल जई है तब ही। यदि जबरदस्ती मुझे गुरुजी राज तिलक करोगे तो ये धरती की जो रस शक्ति है, ऊर्जा शक्ति है, ये रसातल पर चली जाएगी, सारी प्रजा समाप्त हो जाएगी, राज मत दीजिए। माता कौशल्या ने भी कहा, गहबर ही कह कौशला, मोहि भरत कर सोच।
माता कौशल्या को राम बन जाने का सोच नहीं है, लेकिन भरत का सोच सता रहा है कि राम के वियोग में ऐसा न हो प्राण छोड़ दे। देखो राम और भरत का प्रेम कैसा है। माता ने कहा राज लो, पुत्र ने कहा जबरदस्ती करोगे तो धरती धंस जाएगी, तो फिर क्या करोगे? पूत पथ गुरु आए सुही, गुरु की आज्ञा पथ है, कहे आज गुरु की भी नहीं मानूंगा। जो गुरु जाते हुए राम को देख लिया और रोका नहीं, गुरु का काम है राम से मिलाना, और काहे के लिए गुरु बने? लोटा धोती बटोरने के लिए? गुरु का काम है राम से मिलाना। और राम जी जा रहे थे, गुरु जी देख रहे थे, और भरत के लिए गुरु जी ने राम को रोका नहीं। आज गुरु की भी आज्ञा हमें स्वीकार नहीं है, चाहे नरक जाऊं चाहे स्वर्ग जाऊं। क्या दुख हुआ भरत को? कई दुख बस हृदय दबानी, कई दुख अग्नि लग गई, राम बन गमनो। भरत को भी लपट लगी आग। एक ही दुख बस हृदय सवारी, लगी भय ये राम तुम्हारी। राम लखन इस पद पर ही, राम लखन राम लखन बिन पग पर ही, करे मोटी भेद गिरई मन बदली, करी मोटी। इस आग से मेरा हृदय जल रहा है, इसलिए सारी प्रजा के सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके भरत जी बोल पड़े, एक ही आंत ही है मनमाही, प्रात काल चल